question everything. हेलो एवरीवन, जो हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चल रहा है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, आज हम उससे आगे का पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था वो हमारा टॉपिक था कि हम डाइमर्स कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो कंपाउंड्स के बीच में किस तरह होती है कि डाइमर बन जाते हैं जिससे कि एबनॉर्मल मोलर मास हमें ऑब्टेन होता है, जो कि मोलर मास होना चाहिए था नॉर्मल, वो एबनॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि उसके बीच में डाइमराइजेशन हुआ था। ये टॉपिक हम लास्ट में कर चुके थे। मैं एक बार एज अ रिविजन उस टॉपिक को आपको समझा देता हूँ जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। सो डाइमराइजेशन के लिए मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे कंपाउंड्स के बीच में डाइमर बनते कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लेट्स से वी हैव H3BO3, इसको हम बोरिक एसिड कहते हैं, और बोरिक एसिड का डाइमराइजेशन हमें चेक करना है कि बोरिक एसिड डाइमराइजेशन करता कैसे है। सो फॉर दैट पर्पस आई विल मेक बोरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल बी के साथ हमारे OH है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार OH मिलेगा। मीन्स आई कैन राइट इट एज BOH थ्राइस। इट्स आर बोरिक एसिड। सो इन दिस केस ये जो H3BO3 मैं बनाऊंगा, it will form like this H3BO3 and again हमें दूसरा बोरिक एसिड बनाना है। सो फॉर दैट पर्पस मुझे यहाँ पे O रखने हैं। O के साथ H रहेगा, H के साथ B होगा, B, फिर यहाँ पे H एंड OH। यू कैन क्लियरली सी कि मैंने जो बॉन्ड्स बनाए हैं वो H3BO3 है, ये भी H3BO3 है, ये भी H3BO3 है। ये बनाए मैंने इसलिए है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे क्या। सो मैंने जो लास्ट टाइम समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे फॉर्म कैसे होते हैं, सो उसको देख लेते हैं एक बार कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कैसे बनाने को मिलेंगे। सो फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स यू हैव A, देन H एंड देन यू हैव B। ये बॉन्ड है हमारा, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड and this one is hydrogen bond. So this hydrogen bond will form here. कैसे? AHB, AHB, AHB। B में क्या हो सकता है, A में क्या हो सकता है? जस्ट रिमेंबर, आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे याद आ जाएगा। FON, FON। I said कि समटाइम्स यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, सो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्पसेस हमारे पास यहाँ पे कभी कभी कार्बन भी हो जाता है। वो कैसे होता है, अगला टॉपिक वही है। तो उससे पहले मैं बताता हूँ AHB में यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह दिखेगा कुछ, AHB। सो दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3 मीन्स बोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो ये हुआ है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो हमें बनेगा चीलेट है, और ये प्रोसेस है चीलेशन। सो चीलेशन प्रोसेस के अंदर डाइमराइजेशन होता है, डाइमराइजेशन के अंदर चीलेशन बोल सकते हैं आप। और ये चीलेट जो बनेगा इसके बीच में जो वैक्यूम, ये जो स्पेस रेडी होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तैयार हुआ है। ये सेम ऐसा ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इन केस ऑफ RCOOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह आपस में जुड़ जाते हैं और एक कह सकते हैं हम कि हमें एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन होता है। अभी फिलहाल मैंने आपको बोरिक एसिड का एग्जांपल दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम समझ चुके हैं, दोबारा रिकॉल कर लो, और उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो बिफोर मूविंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट नोट इट डाउन। मूविंग फर्दर, अगला जो हमारा डाइमराइजेशन का एग्जांपल था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड you also see a dimer. Carboxylic acid means you have RCOOH. So for this purpose मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ले लेता हूँ कि आपके पास CH3COOH कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और यू कैन से इट्स इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा डाइमर? लेट्स चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव C, this C, and next you have double bond O, single bond O, then H,
and here you have CH3. This is carboxylic acid, and in this we will see the hydrogen bonds when I'll make this structure like this. Now find out AHB. आपको AHB कैसे मिलेगी? AHB, AHB अगेन यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे चिलेशन हुआ है, जिसको हम डाइमेराइजेशन भी कह सकते हैं। और इस डाइमेराइजेशन के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? जो CH3COOH का मोलर मास था, इसका मोलर मास की वैल्यू 60 ग्राम्स पर मोल होती है, लेकिन वो वैल्यू कितनी आएगी? डबल। इट विल बी डबल। वाई? ये डबल क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोचा था कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को लेकर एक्सपेरिमेंट भी किया था, बट उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब ऐसे में अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेकंड मॉलिक्यूल हमें उसके साथ ही मिलेगा। मींस वी कांट फाइंड द मोलर मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की कोशिश करोगे एक एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का, तो फिर उस टाइम पे हमें वो एग्जैक्ट नहीं पता लग सकता, क्योंकि उसके बीच में चिलेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइमेराइजेशन है। अब ऐसे में अगर आप एक मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बीच में है सेकंड मॉलिक्यूल के साथ। सो इन दिस केस आपको एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल खुद ही एक्सपेरिमेंट में लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी गेट एबनॉर्मल मोलर मास। सो इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम आती है हमारा मोलर मास जो होता है वो हमें एबनॉर्मल मिलता है। सो एबनॉर्मल मोलर मास विल बी obtained in case of dimerization, chelation you can say. So this is very very important. I have two examples for you. हमने इससे पहले पढ़ा था H3BO3 और सेकंड एग्जांपल हमने देखा है एसिटिक एसिड। नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फर्दर। बच्चों अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। डीपली पढ़ना है, डीप डाइव करना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ स्पेशल केस ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्या है? इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है विदाउट FON एज ए। जो हमने अब तक ए पढ़ा है वो FON ना होकर कुछ और होगा, और वो क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट इट कि वो क्या होगा, ए या बी, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे। देखो, वी हैव chloroform, CH, Cl3, and we have acetone, CH3CO, CH3. We have two compounds. Now, if you have chloroform and acetone, and they are making bond, then हमें दिखाई देगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो कैसे दिखेगा? Let's check it out. आपके पास C है, देन आपके पास H है, मेरा CH, और उसके साथ आपके पास है 3 Cl। You have 3 Cl, 1 C and 1 H. Now in the other side you have CO. This is CO, and you have CH3. This is CH3. This is CH3. I think the structures are clear to you. इन स्ट्रक्चर्स में आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें C मिला है, C के साथ 3 Cl है, यहाँ पे H है, इस C के साथ 2 CH3 है, यहाँ पे O है। क्या कुछ दिख रही है पॉसिबिलिटी कि आपको AH भी दिख जाए? फिलहाल तो नहीं दिख रहा कुछ कि AH भी दिख जाए। AH भी के लिए यहाँ पे एक लिया हुआ होना चाहिए था, फिर H और B, तो B तो है लेकिन H के साथ A नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा एज ए वर्क करेगा। हाउ? आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के NaCl भी है, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। अब ऐसे में अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं Cl के पास। ये अपना इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, इसका इलेक्ट्रॉन को Cl के पास चाहेगा। तो आपको जो मिलेगा दैट विल फॉर्म Na+ एंड Cl-। ये बने हैं आयंस, ये आयंस है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो फिजन है, जो बॉन्डिंग है, जो ब्रेक हुआ है बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है, ये क्या होता है? इसको बोलता है हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक फिजन।
ये हेटेरोलाइटिक फिजन है। अब इस हेटेरोलाइटिक फिजन की अगर बात करते हैं कि हेटेरोलाइटिक फिजन हुआ है, तो इस हेटेरोलाइटिक फिजन में जो आपको मिले हैं वो आयंस हैं। हेटेरोलाइटिक फिजन में जो आयंस मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आप अच्छे से नोट बनाते रहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, मैं समझा चुका हूँ। अब देखते हैं एक बार कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे में जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो C के इलेक्ट्रॉन्स Cl की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दिस केस ये सभी C से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे C से Cl की तरफ जाएंगे तो C के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होना है, C के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, और C के पास इलेक्ट्रॉन अगर कम है देन C विल ट्राई टू गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम H, क्योंकि Cl से तो इसकी हिम्मत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, तो खुद ही से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। सो C इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H से। अब C से इलेक्ट्रॉन अगर H की तरफ एक्सेप्ट होंगे तो फिर वही तो बात है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ऐसे में ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे C के पास, क्योंकि C से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो C अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए H से इलेक्ट्रॉन लेगा। इन दिस केस जो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो H से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, वो नियर अबाउट जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग कितनी हो जाती है, इट विल बिकम नियर अबाउट 3। ये लगभग 3 के इक्वल हो जाती है। और 3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है, FON। FON में जो हमारे FON की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और N की 3 है। अब आप देख लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो 3 है लगभग। तो ऐसे केस में हम FON के बिना, विदाउट FON, अगर हमारा A के प्लेस पे C है तो बॉन्ड बना सकता है। अगर ये बॉन्ड बना सकता है, जो आपको सामने दिख रहा है कि ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास है। तो F1 इस केस में भी ये काम कर सकता है। मींस इस केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मेकिंग बॉन्ड्स विद ईच अदर। सो ये बॉन्ड भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना है अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है हर बार आंख बंद करके हम और केमिस्ट्री को पढ़ते चले जाएंगे, F1 दिखेगा तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। नो, समटाइम्स यू विल हैव H बॉन्ड्स विदाउट F1 इवन। सो यहाँ पे C के साथ भी H बॉन्ड बन रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे चेंज होंगी, तो बहुत कुछ हमारा लेक्चर में बचा हुआ है, सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना है, नहीं जाना है जल्दी पढ़ के। आप ध्यान से पढ़िए, जितना पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में सेटल रखिए, क्योंकि ये सब लेक्चर दोबारा क्लास में नहीं होना है, आपको यहीं पे क्लियर करना है, नोट्स बनाने हैं, देन वी विल मीट इन द क्लास। सो इसको कंप्लीट करिए। कुछ अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्लियर करना है, दैट्स द फाइनल टारगेट। सो नोट इट डाउन। नाउ वी विल टेक अ क्वेश्चन। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच इज more soluble in water, and the options are Na plus and or Na plus or NH4 plus. We have two ions Na plus and NH4 plus, and we are asking about the solubility कि कौन ज़्यादा soluble होगा. Let's check it. You have Na plus, this is ion we know, and we have NH4 plus. We have NH4 H and we have H. ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, so H plus and these are H. The question is हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर आपसे पूछा गया सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल का मतलब है वाटर के साथ उसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इफ द बॉन्ड्स विद वाटर आर स्ट्रॉन्ग तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबल है, अच्छे से बॉन्ड बना रहा है। मैंने लेट्स से वाटर के अंदर कोई भी कंपाउंड ए को डाला, अब उसके अंदर वाटर के बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, इन दिस केस वी कैन से कि वाटर ने उसके साथ अच्छे बॉन्ड बनाए हैं, अच्छे बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब वो सॉल्युबल है। और अगर उसमें वाटर के साथ अच्छे बॉन्ड्स नहीं बने हैं, अच्छे बॉन्ड नहीं बने हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि बॉन्ड अच्छे नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स वो उसमें डिजॉल्व नहीं है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड वाटर के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसका मतलब वो उसमें डिजॉल्व है।
तो अगर डिसॉल्व या सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो आपको देखना है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है या नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब कंपैरिजन होगा स्ट्रॉन्ग का, तो किसी से स्ट्रॉन्ग हम तभी तो बोल सकते हैं हम कंपैरिजन करेंगे किसी से, तो कंपैरिजन किससे होगी, कंपैरिजन यहाँ पे होती है वैन डर वाल फोर्सेस। यहाँ पे नहीं लिखता मैं इसको, वैन डर वाल फोर्सेस हमसे कंपैरिजन करेंगे, मैं समझा देता हूँ यहीं पे आपको। Let's understand it. We have OH. What is this? Water. These are water molecules. Water is forming bonds with O. Means water is forming making bonds with NH4. Like we have AHB to make H bonds. AHB. Good. These are hydrogen bonds. AHB. We have hydrogen bonds. AHB we have hydrogen bonds. AHB we have hydrogen bonds. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, कोवैलेंट होता है जनरली, ये कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में, H बॉन्डिंग इजीली बन सकती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मींस आई कैन क्लियरली सी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो मुझे दिखाई दिया कि वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स NH4 के साथ अटैच हो सकते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद NH4+। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं कितने, 4। और अगर ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि H बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें चेक कर लेते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। Let's check it. We have water. बनाया मैंने वाटर, और भी मैं वाटर बना सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने बस रैंडम H बॉन्ड्स बना लिए। आई कैन सी ये जो H है वो प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके ऊपर माइनस होगा, ये माइनस है, लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए हैं, इसलिए सभी कैसे रहेंगे, ये सभी रहेंगे हमारे पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अगर हम टेक्निकली देखें तो -2 होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी पार्शियल शो किया है, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव मुझे दिखाई तो दे रहे हैं। अब मुझे पता है कि AHB भी मुझे शायद दिख जाए, AHB, लेकिन कुछ ये नहीं समझ आ रहा कि AH अगर है तो B कहाँ है, B है ही नहीं कहीं। तो यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक डाइपोल है, इट्स अ डाइपोल। क्यों बोला मैंने इसको डाइपोल, डाइपोल उसको कहते हैं जिसके अंदर एक प्लस है और दूसरा माइनस। इट हैज बोथ, जिसके पास प्लस माइनस दोनों पोलैरिटी होती हैं, बोथ पोलैरिटी, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। पोल्स होते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस भी है और माइनस भी है, इसके पास दोनों पोल्स हैं, तो ये डाइपोल है। ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, और अगर ये सारे डाइपोल हैं तो फिर ये क्या है, ये आयन है। व्हाट इज इट, इट्स आयन। तो ये आयन है, ये एक डाइपोल है, तो बेटे इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। लास्ट लेक्चर को याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि वैन डर वाल फोर्स के अंदर डिस्पर्शन फोर्स होते हैं, लंडन फोर्सेस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, आयन डाइपोल, आयन आयन, डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ पे ये कौन सा इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स हैं, ये जो आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कोई तो बॉन्ड है जिनसे जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें H बॉन्ड जैसे नहीं दिखाई दे रहे। केमिकल बॉन्ड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं ये कौन से बॉन्ड है, डाइपोल और आयन के बीच के हैं, तो इनको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ये जो इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपको ध्यान रखना है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो वैन डर वाल फोर्स की तरह वीक फोर्स होते हैं, तो ये H बॉन्ड्स हैं, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा साफ आंसर होगा कि ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। अब आप ये बताओ कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। वाटर के साथ ये जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड वीक है, ये जो बॉन्ड वाटर के साथ बना रहा है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दीज बॉन्ड्स। तो कौन वाटर के साथ अच्छे से डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व होगा, क्योंकि H बॉन्ड बना रहा है। 99% केसेस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अगर पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी विद वाटर क्या है, तो आंसर होगा हमारा H बॉन्डिंग फॉर्मेशन। अगर H बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, H बॉन्ड के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है वाटर किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसमें सॉल्युबल होगा। वाटर के अंदर कोई भी सॉल्युबल तब होगा जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और अगर वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन या कुछ दूसरे इंटरेक्शंस कर रहा है, या फिर उसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस है,
तो इन दिस केस वो फोर्स वीक हैज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो कि वाटर के साथ कौन ज्यादा सॉल्युबल है, वाटर के साथ कौन लेस सॉल्युबल है। ये वाटर के साथ ज्यादा सॉल्युबल होगा NH4+ अमोनियम आयन, और ये जो हमारा सोडियम आयन है ये लेस सॉल्युबल होगा। तो अमोनियम आयन इज मोर सॉल्युबल, sodium ion is less soluble in water, and the reason is described in the board in front of you. Understand it, make the notes.